बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सब लोगों को मेरा सलाम जी। तो व्यूअर्स, आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं और हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था क्लास 9 का, जिसका नाम था रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स के फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने ये देखा था कि हमने अगर रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमने उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है। और उन कॉन्सेप्ट्स में हमने कहा था कि ये ज़रूरी है कि हम इसके कुछ नंबर्स की टाइप्स को डिस्कस कर लें। तो हमने पिछले लेक्चर के अंदर फर्स्ट 7 टाइप्स जो है नंबर्स की डिस्कस की थी, जिसमें हमने देखा था कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। इसी तरह से हमने ये देखा था कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। ये 7 टाइप्स हमने नंबर्स की अपने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी। तो आज हम अपने इस लेक्चर के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं नंबर्स के हवाले से, और इस टाइप का नाम है हमारे पास रैशनल नंबर्स। हमारे इस चैप्टर के अंदर चंद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में से एक कॉन्सेप्ट होगा रैशनल नंबर्स का। तो आज हम देखेंगे कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और किस तरह से किसी नंबर को देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये नंबर रैशनल है या नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं रैशनल नंबर्स को पढ़ना और रैशनल नंबर्स को देखते हैं ये क्या होते हैं। तो अगर व्हाइट बोर्ड पे फोकस करें तो मैंने रैशनल नंबर्स की डेफिनेशंस लोगों के सामने लिखी हुई है, इसे रीड करते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। एनी नंबर, कोई भी ऐसा नंबर दैट कैन बी रिटन, जो कि लिखा जा सकता हो, कोई भी ऐसा नंबर जो कि लिखा जा सके। कैसे? इन द फॉर्म ऑफ, शक्ल में। ऐसा नंबर जो कि लिखा जा सकता हो p/q की शक्ल में। कोई भी ऐसा नंबर जिसको p/q की शक्ल में लिखा जा सके, उस नंबर को रैशनल नंबर कहेंगे। वेयर p may और may not be equal to 0, कि जिसके अंदर p की वैल्यू 0 या 0 के अलावा कोई भी और वैल्यू हो सकती है, बट द वैल्यू ऑफ q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, लेकिन जो q की वैल्यू है वो 0 नहीं होगी। अब ये जो डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई है, इसको मैं फर्दर आसान लफ्जों में एक्सप्लेन कर देता हूं। इस डेफिनेशन के मुताबिक रैशनल नंबर किसी भी ऐसे नंबर को कहा जाएगा कि जिस नंबर को आप p/q की फॉर्म में लिख सकें, p/q की फॉर्म में लिख सकते हो। अब p/q की फॉर्म क्या है? यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा जा सके। कोई भी ऐसी वैल्यू जिसको बटे की शक्ल में लिखा जा सके, जिसको p/q की फॉर्म में लिखा जा सके, या जिसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा जा सके, ऐसे नंबर को रैशनल नंबर कहेंगे, इस शर्त के साथ कि इसके ऊपर वाली वैल्यू 0 या 0 के अलावा कोई भी और नंबर हो सकता है, लेकिन नीचे की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, यानी कि 0 के अलावा कोई और वैल्यू होगी। कोई भी ऐसी वैल्यू जिसको बटे की फॉर्म में लिखा जा सके और बटे के अंदर ऊपर की वैल्यू 0 या 0 के अलावा कोई भी हो सकती है, लेकिन बटे की जो नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू होगी वो कभी 0 नहीं होगी। तो ऐसे नंबर को रैशनल नंबर का नाम दिया जाएगा। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स को भी रीड कर लेते हैं। अब देखें, p/q का मतलब अगेन से समझा देता हूं। p/q में p का मतलब है p = न्यूमरेटर। p से मुराद है न्यूमरेटर, बटे के ऊपर वाली वैल्यू। इस तरह से q का मतलब क्या है? q = डिनोमिनेटर, यानी कि किसी भी ऐसी वैल्यू को जो कि बाई की फॉर्म में लिखी गई है, उसकी जो नीचे वाली वैल्यू होगी q, उसे डिनोमिनेटर कहेंगे। तो p और q का यहाँ पे टर्म यूज की गई है, तो वहां पे एक्सप्लेन भी इस आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर किया गया है कि p का मतलब है न्यूमरेटर, यानी कि किसी भी बटे में ऊपर वाली वैल्यू, और इसी तरह से q का मतलब है डिनोमिनेटर, यानी किसी भी बटे के अंदर जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। इसको q से जाहिर किया जाता है। अभी हमने रैशनल नंबर्स में क्या पढ़ा है कि कोई भी ऐसा नंबर जिसको
बटे की शक्ल में लिखा जा सके, p/q की फॉर्म में लिखा जा सके, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा जा सके, उस नंबर को हम रैशनल नंबर कहेंगे, इस शर्त के साथ कि इस बटे के अंदर ऊपर की वैल्यू 0 या 0 के अलावा कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन नीचे की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी, 0 के अलावा हमेशा कोई और वैल्यू होगी। अगर नीचे 0 आ गया तो वो नंबर रैशनल नहीं रहेगा। अब इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। 5/10 एक एग्जांपल है, 5/10 5/10। अब देखें ये इसमें 5 क्या है, p है, Q 10 क्या है, Q है। अब देखिए p/q फॉर्म में लिखा हुआ है 5/10, ये वैल्यू बटे की फॉर्म में लिखी हुई है, और ऐसा बटा है कि जिसके ऊपर इसके अंदर नीचे वाली वैल्यू नॉन जीरो है, यानी कि 0 नहीं है। अगर इसके नीचे 0 आ जाता तो ये नंबर रैशनल ना होता। अब ये बाय की फॉर्म में लिखी हुई है, जिसके अंदर जो है नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं है, लिहाजा ये रैशनल नंबर है। इसी तरह से 2/4 ये भी रैशनल नंबर है। अब 0/2, अब देखिए किसी भी नंबर के अंदर कोई भी ऐसा नंबर जो बटे की फॉर्म में लिखा हो वो रैशनल है, अगर उसके नीचे वाली वैल्यू 0 ना हो। अब देखिए यहाँ पे भी नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं है, ऊपर की वैल्यू 0 हो सकती है, जैसे 0/2 है, ये रैशनल है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर की वैल्यू 0 है, नीचे की वैल्यू 0 नहीं है। अगर किसी बटे के अंदर, अगर किसी ऐसी वैल्यू के अंदर जो कि बटे में लिखी गई है उसके ऊपर की वैल्यू 0 है बट नीचे की वैल्यू 0 नहीं है, तो वो रैशनल नंबर है। अगर किसी बटे के अंदर नीचे वाली वैल्यू 0 हो जाए तो वो रैशनल नहीं रहेगी। अब चूंकि इस बटे के अंदर 0/2 के अंदर ऊपर की वैल्यू 0 है, नीचे की वैल्यू 0 नहीं है, लिहाजा ये रैशनल नंबर है। इसी तरह से 1/3 है, ये दोनों नॉन जीरो है, इसलिए ये तो रैशनल नंबर है। अब ये देखिए एक वैल्यू यहाँ पे बड़े मजे की दी हुई है 3 भी एक रैशनल नंबर है। अब आपका सवाल ये होगा कि 3 तो बटे की फॉर्म में नहीं है, लेकिन व्यूअर्स मैं आप लोगों को बताता चलूं, मैथ का एक असूल है, मैथमेटिक्स का, रियाजी का एक असूल होता है कि कोई भी वैल्यू अगर सिंगल लिखी हुई है और इसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ तो ये अंडरस्टूड होता है कि उस वैल्यू के नीचे क्या है, 1 है। तो 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 3 के नीचे क्या होगा, 1 होगा। यानी कि 3 का मतलब है 3/1, 3 का मतलब है 3/1, 3 अकेला यहाँ पर भी नहीं है, 3 का मतलब क्या है, 3/1। और अगर ये 3/1 है तो इसका मतलब है ये भी p/q फॉर्म में लिखा हुआ है, और अगर ये p/q फॉर्म में लिखी हुई है तो ये भी रैशनल नंबर है। तो लिहाजा 3 भी रैशनल नंबर है, क्योंकि 3 का मतलब होता है 3/1। तो इस तरह से इस नंबर को अंदाजा लगाया जा सकता है ये रैशनल नंबर है। इसी तरह से 0 है। अब 0 रैशनल नंबर है, कैसे पता चला 0 रैशनल नंबर है? क्योंकि 0 के नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 0 के नीचे 1 मौजूद है, और 0 के नीचे अगर 1 मौजूद है तो इसे 0/1 भी कह सकते हैं। और 0/1 क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि हमने देखा था कि कोई भी नंबर, ऐसा नंबर जो बटे की फॉर्म में लिखा हो वो रैशनल होगा अगर उसके नीचे वाली वैल्यू, उस बटे के नीचे वाली वैल्यू 0 के अलावा है। तो 0/1 के अंदर उसके बटे के नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, 1 है, 0 तो नहीं है। बटे के नीचे अगर 0 आ गया तो वो इरैशनल नहीं रहेगा, वो इरैशनल में चला जाएगा। तो लिहाजा 0 भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसके नीचे 1 मौजूद है। इसी तरह से 22/7 है। अब देखें ये भी रैशनल नंबर है क्योंकि इसके नीचे वाली वैल्यू तो 0 नहीं है, बटे की फॉर्म में भी लिखी हुई है और इसके नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं है। दो शराइत देखती हैं हमने, एक बटे की फॉर्म में लिखी हुई हो और नीचे की वैल्यू 0 ना हो तो वो रैशनल नंबर होगा। अब इस डेफिनेशन के हिसाब से हमने इसकी मिसालें पढ़ ली। अगर कोई भी हमें नंबर दिया गया होगा तो हम आसानी से बता सकते हैं ये नंबर रैशनल है या इरैशनल है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं तो व्यूअर्स मैं आप लोगों को बताता चलूं कि अब तक हमने पिछली जितनी डेफिनेशंस पढ़ी थी इसमें हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं। इसी तरह से प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स के बारे में भी पढ़ा था। ये सारे के सारे नंबर्स चूंकि बटे की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं तो ये सारे के सारे नंबर इसलिए रैशनल नंबर्स कहलाते हैं, क्योंकि इन नंबर्स के नीचे अगर कुछ नहीं दिया गया होता तो ये इनके नीचे अंडरस्टूड होता है 1 मौजूद है, तो ये सारे नंबर्स रैशनल नंबर्स हैं। इसी तरह से रैशनल नंबर की एक और पहचान भी होती है, ये नंबर्स तो बगैर इशारिया के दिए हुए हैं। अब व्यूअर्स आपके ज़हन में सवाल होगा कि अगर कोई नंबर इशारिया में दिया गया है, डेसिमल्स में दिया गया है, तो कैसे पहचान करेंगे कि ये नंबर रैशनल है या इरैशनल है?
तो उस हवाले से अब रैशनल नंबर्स इन डेसिमल्स, एक दो पहचाने हैं हमारे पास, दो किस्म की पहचान है हमारे पास कि जिसको हम देखकर बता सकते हैं कि ये इशारे में दिया गया नंबर, ये डेसिमल्स में दिया गया नंबर रैशनल है या इरैशनल है। पहली पहचान क्या है? पहली पहचान है कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस हैं वो रैशनल होते हैं। अब आपके सवाल ये होगा जहन में कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? तो कोई भी ऐसा इशारिया की वैल्यू, कोई भी ऐसी इशारे की वैल्यू जो कि एक जगह पर जाकर खत्म हो जाए, कंटिन्यू ना रहे, रुक जाए, तो ऐसी इशारे की जो वैल्यूज होंगी वो रैशनल होंगी। जैसा कि 0.5, 0.5। अब देखिए 0.5 के बाद कोई डिजिट नहीं है, ये कंटिन्यू नहीं है, ये जारी नहीं है। यहाँ पे 0 इशारे के बाद से 5 आ रहा है और 5 के बाद खत्म हो गई ये वैल्यू, आगे नहीं चल रही। 0.5 तक ही ये रकम है, 0.5 के बाद कोई भी डिजिट आगे नहीं है, तो इसे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। कोई भी ऐसा इशारे की वैल्यू जो कि इशारिया के बाद चंद जो है डिजिट्स तक चले और उसके बाद खत्म हो जाए, उससे आगे ना चले, रुक जाए, उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कहते हैं। जैसा कि 5/10 को जब आप तकसीम करेंगे तो जवाब आएगा 0.5 और 0.5 से आगे रकम जा ही नहीं रही, या 0.53 या 0.54, चंद इशारे के बाद चंद डिजिट्स तक ये वैल्यू जाती है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस की, और उसके बाद खत्म हो जाती है, तकसीम हो जाती है पूरा का पूरा, और उसके बाद वो कंटिन्यू जारी नहीं रहती। ऐसे डेसिमल फ्रैक्शन को जो कि खत्म हो जाए चंद डिजिट्स तक, इशारे के बाद तक चंद डिजिट्स तक मूव करने के बाद खत्म हो जाए जो वैल्यू, ऐसी वैल्यू को, ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन को आप क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कहते हैं। और टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जितने भी होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। दूसरी निशानी इशारिया के अंदर रैशनल नंबर्स की वो क्या होती है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे डेसिमल फ्रैक्शन और रिपीट हो रहे होंगे, ऐसे जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और रिपीट हो रहे होंगे। कोई भी ऐसा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो कि रिपीट हो रहा हो, बार बार आ रहा हो, तो ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन को भी रैशनल नंबर कहेंगे। अब मिसाल क्या है? मिसाल है 0.333। अब पहली बात तो ये है, यहाँ पे मैंने बात की नॉन टर्मिनेटिंग की, पिछले पहचान में हमने डिस्कस किया था टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग जितने भी डेसिमल फ्रैक्शंस हैं वो सारे के सारे क्या हैं हमारे पास? रैशनल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग में सिर्फ वही नंबर्स रैशनल नंबर है जो कि रिपीट हो रहे होंगे। अब देखें, अब नॉन टर्मिनेटिंग कौन से डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं? जो टर्मिनेट नहीं होते, इशारे के बाद चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते रहते हैं, ठीक है, और अनलिमिटेड वैल्यूज तक वो चलते रहते हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस बार बार आ रहे हो, बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब देखें इस एग्जांपल में एक को जब 3 पे तकसीम करेंगे तो जवाब आएगा 0.333 और फिर चलते जा रहे हैं। अब देखें 0.33, एक तो चलते जा रहे हैं, ये शो कर रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब 333 बार बार एक ही नंबर आ रहा है, ये जाहिर कर रहा है ये रिपीट हो रहे हैं। अगर कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन रिपीट हो रहा हो बार बार, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन भी रैशनल नंबर कहलाएगा। तो डेसिमल के अंदर दो शराइत हैं, दो निशानियां हैं रैशनल नंबर्स की। पहली निशानी क्या है? जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होंगे वो रैशनल होंगे। इसी तरह से नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल फ्रैक्शंस होंगे उनमें सिर्फ रिपीट होने वाले जो आपके पास डेसिमल फ्रैक्शंस होंगे वो आपके क्या होंगे? रैशनल नंबर्स होंगे। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको रैशनल नंबर्स के हवाले से मुकम्मल तौर पर पता चल चुका होगा। अब अगर आपके सामने कोई भी नंबर दिया जाए तो आप बाआसानी बता सकते हैं कि ये नंबर रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये सीखेंगे कि किस तरह से हम इरैशनल नंबर की निशानदही कर सकते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि दिया गया नंबर इरैशनल है कि नहीं है।
व्यूअर्स, इससे पहले कि मैं अपना आज का लेक्चर्स खत्म करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस तक आपकी रसाई मुमकिन हो सके। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इरेशनल नंबर्स को स्टडी करेंगे। थैंक यू।